वर्तमान सरकार द्वारा राजनीतिक हिस्सेदारी के संबंध में पाल, गाडरिया, धनगर, बघेल समाज को अनदेखा किया जा रहा है। टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा क्षेत्र पलेरा में पाल सेना के तत्वावधान में समाज द्वारा एक विशेष मीटिंग रखी एवं पत्रकार वार्ता की गई। वार्ता उपरांत विशाल भव्य रैली निकाली गई। पत्रकार वार्ता में बताया गया, वर्तमान सरकार द्वारा पाल, गाडरिया, धनगर समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए अनदेखा किया जा रहा है और कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। कार्यक्रम की रूपरेखा जिला पाल सेना अध्यक्ष प्रहलाद पाल जी ने की। प्रमुख रूप से भारत सरकार द्वारा 2016 में मध्य प्रदेश शासन को लिखे गए पत्र, जिसमें धनगर की सभी उपजातियों को धुमक्कड़ वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जनजाति का लाभ देने के लिए कहा गया। इस पत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग एवं शोध संस्थान को पत्र लिखा गया, किंतु उन पत्रों की आज तक कोई भी समीक्षा नहीं की गई, जिससे धनगर समाज और उसकी सभी उपजातियां को आज तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। जनसंख्या होने के बाद भी हमें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी रही है। इसका अंदाजा अभी वर्तमान सरकार को नहीं है। अगर इसी प्रकार से गाडरिया, धनगर समाज को अनदेखा किया तो वर्तमान सरकार इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। विडंबना इस बात की है, हम बहुसंख्यक होते हुए भी आज़ादी के प्रारंभ से आज़ादी के अमृत महोत्सव तक राजनीतिक हिस्सेदारी शून्य रही। दूसरे शब्दों में कहें तो आज तक प्रदेश में हमारी जाति से लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री एवं सभी राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा आज दिनांक तक एक भी विधायक नहीं बनाया गया। इतना ही नहीं, प्रदेश के 52 जिला पंचायत अध्यक्षों में किसी भी जिले में एक जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से कोई भी जिला अध्यक्ष नहीं, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से कोई प्रदेश में राजनीतिक पार्टी का कोई पद नहीं। लोकतंत्र की विडंबना देखिए, हम बहुसंख्यक होते हुए भी राजनीतिक हिस्सेदारी में शून्य पर अटके हुए हैं। हमारी यही मांगों पर मंथन हुआ और निष्कर्ष निकाला गया कि सरकार इन मांगों के रूप में अगर कोई विचार नहीं करती है तो पाल, गाडरिया, धनगर समाज अपनी सभी उपजातियां सहित जिसका प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 145 विधानसभा सीट जिसमें वह निर्णायक भूमिका निभाती है, संगठन द्वारा उस पार्टी का समर्थन किया जाएगा जो हमारी इन मांगों पर हमें लिखित आश्वासन देगी। जो आपकी आरक्षण की बात हुई थी, वो जाति बन रहे थे, उसमें आपका क्या कहना है? आपका जाति बन रही है, ऐसी जाति से क्या होता है? जो मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं, 2018 में घोषणा की थी, गुमराह किया था पाल समाज को कि आपको धुमक्कड़ में शामिल कर दिया है, इसमें ना खोता है, सिर्फ गुमराह करते हैं। ऐसी गुमराहबाजी नहीं चलेगा। पूरी आरक्षण नहीं देगा संवैधानिक। 2023 में लोकसभा विधानसभा में 2023 में हमारी पाल समाज वोट नहीं करेगी। इसमें आपके जो अभी कहीं जगह जाति बने हैं कि अभी वो जाति बने हैं, उनका एक कागज के समान है, उनमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ मैं पाल सेना प्रमुख राजपाल, आज हमारी जो पाल सेना के नेतृत्व में पलेरा से जतारा तक बाइक रैली निकाली गई है। इसका उद्देश्य था कि पाल समाज की सहनशीलता की कमजोरी न समझा जाए। पाल समाज राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है। पाल समाज टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी में पाल समाज जीतेंगे। सभी लोगों को संगठन चुनाव जिताने का काम करेगी। पार्टियाँ टिकट नहीं देती हैं। पाल सेना उन सभी पार्टियों का विरोध करेगी। अगर आपकी जैसे ये मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो इसमें आप क्या करेंगे? आगे इसमें हमारे जो समाज के टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी जो समाज के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अपने गाड़ी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें माननीय आपके समाज को मंत्री साहब ने जो आपको गलत शब्द का प्रयोग किया है, इसमें आपको क्या कहना है? हमारा माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो नहीं समझ रखा है, आपको मंत्री बनाया है, वहाँ 40,000 पाल समाज का वोट है, जहाँ से आप विधायक बने तब आप मंत्री बने। अगर आपने पाल समाज से माफी नहीं मांगी है तो आपको विधानसभा से हटाकर चुनाव नहीं वहाँ जिताया जाएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से मांग करेंगे कि गृह मंत्री को निष्कासित पार्टी से करने का काम करे। पाल समाज के विरोध में
आपका क्या नाम है? मैं कमलेश पाल, जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कांग्रेस निवाड़ी से हूँ। मैं पूरी टिहर का निवाड़ी से रहने वाला हूँ। अच्छा, आज ये बताइए कि जो पाल समाज ने जो रैली निकाली गई है तो किन बिंदुओं को लेकर निकाली गई? सर्वप्रथम ये पाल सेना जो रैली निकाली उसका मुख्य उद्देश्य है पाल समाज को राजनीतिक भागीदारी के लिए हिस्सेदारी देना, क्योंकि 2023 का चुनाव सामने है, इसलिए पाल समाज को भागीदारी देने के लिए ये बाइक रैली पलेरा जतारा के लिए निकाली गई है। अगर जैसे सरकार आपकी मांगों को नहीं ध्यान में देती है या आपको राजनीतिक में दर्जा नहीं दिया जाता है तो आप इस संबंध में आगे किस हद तक जाएंगे? हम लोग समाज की भागीदारी की सड़कों तक जाएंगे और जब तक समाज की भागीदारी नहीं मिलेगी हम लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। अच्छा, तो सरकार जैसे कि अभी आपको क्या आश्वासन मिला है? कुछ आश्वासन मिला है? कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया है कि हम मध्य प्रदेश में पाल समाज को आपको 1-2 टिकट निश्चित तौर से 2 या 3 टिकट देंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आपके समाज को जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला है गलत शब्द, उसके लिए आपके समाज क्या कहना चाहती है? क्योंकि हम 2-3 दिन से कार्यक्रम में व्यस्त थे, मैंने वीडियो अच्छी तरह से नहीं देखी। अगर गृह मंत्री जी ने पाल समाज के अपमान की वीडियो कही होगी तो निश्चित तौर से हम धरना प्रदर्शन करेंगे और उन्हें इतना धरना प्रदर्शन करेंगे कि उनको बर्खास्त कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर उन्हें गलत वीडियो या समाज के अपमान की बात कही होगी तो हम उनके विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम प्रहलाद पाल, जिला अध्यक्ष पाल सेना टीकमगढ़। अच्छा, आप जैसे कि आज जो रैली निकाली गई पाल समाज की, जी, तो इसमें किन बिंदुओं को लेकर निकाली गई? जो आज पलेरा से जतारा पाल सेना के तत्वावधान में जो रैली निकाली गई है ये सिर्फ पाल समाज की राजनीति में भागीदारी के लिए और जो हमारे समाज के इस मध्य प्रदेश में और बुंदेलखंड में और सागर संभाग में और जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं उनके लिए आज इस मंच से कि हमारे जो जिस पार्टी से जो हमारे प्रत्याशी टिकट का दावेदार कर रहे हैं उनको टिकट दी जाए और हमारी पाल समाज को राजनीति में हिस्सेदारी दी जाए। टिकट का दावेदार जैसे जतारा विधानसभा से है कि और अन्य विधानसभाओं से है? हमारे अन्य विधानसभा से है, जैसे कि निवाड़ी से हमारे सम्मानीय बड़े भाई कमलेश पाल जी जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, तो मैं कांग्रेस के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे सम्मानीय कमलेश भाई साहब को कांग्रेस से टिकट निवाड़ी से दी जाए। चलो, बहुत किस पद पे है? मेरा नाम रानी पाल है, मैं पाल सेना सागर संभाग महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। अच्छा, इसमें जो आपकी समाज पाल समाज को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया है आपके समाज को, उसमें आपके समाज क्या बारे में? मैं जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने हमारे समाज पर आपत्तिजनक जो टिप्पणियां की हैं मैं उनका पूर्णतः विरोध करती हूं और वो हमारे समाज से माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते तो हमारा पूरा मध्य प्रदेश का पाल समाज धरना प्रदर्शन करेगा और उनको पार्टी से निष्कासित करने के लिए भोपाल की धरा पर पूर्णतः वो विरोध करेगा उनका। जो आपके समाज के धुमक्कड़ वाले जाति बनना है उसके बारे में आपकी जो आज थी वो अब पूरी भई की नहीं भई अभी तक? मैं जो घुमक्कड़ के जो जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं तो मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे समाज को जो 2016 में आदेश पारित किया था कि एससी में उनको शामिल किया जाएगा, तो नैतिक पार्टियों को, सरकार को हमारे समाज को एससी में उसका जो कहा था उसका लागू करवाना चाहिए। हमारे समाज को एससी का आरक्षण देना चाहिए। जो अभी भोपाल में आपकी समाज की आम सभा हुई थी रविंद्र टॉगर में, उसमें क्या संदेश मिला था आपको? उसमें भी हम लोगों ने अपनी यही मांग रखी थी कि हम लोगों को आरक्षण दिया जाए एससी का, और जो प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं उसमें सिर्फ शिक्षा और इस सब चीजों पे लागू किया गया है, बाकी हमारा आरक्षण नहीं दिया गया। तो मैं सरकार से और राजनीतिक पार्टियों से यह कहना चाहती हूँ हमारे समाज को एससी का जो आदेश पारित किया था भारत सरकार ने उसको आरक्षण दिया जाए। उस पर कहीं ज्ञापन दिया था आपको भोपाल में? कहीं ज्ञापन दिया था? कहीं नहीं, अभी नहीं दिया। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।